पता न होने से छोटा सा दुख भी हम भगवान की भक्ति में दोष पैदा कर देता है। हमें लगता है भगवान की इतनी कृपा। तब उस भक्त ने भगवान से जिद की, तब भोलेनाथ ने एक दिव्य दृष्टि दी और देखा जिसे स्वर्ण की मोहर मिली थी वो उस समय उस घड़ी में चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अभिषिक्त होना था, और जिसे कील लगी थी उस समय दुश्मनों के द्वारा उसके शरीर को नष्ट करने का कुत्सित प्रयत्न रचा जा रहा था। उस समय उसको मरना था। दुश्मनों के द्वारा चारों तरफ कालग्रसित जीवन को जीवन देने वाले पुंडरीकाक्ष भगवान। अब राजा अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ने अपने शीश से एक जटा निकाली, उससे एक शक्ति का प्राकट्य हुआ। राजा अम्बरीश को खत्म करने के लिए राजा अम्बरीश पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान करते हैं। फिर जो दुर्दशा हुई, अहम भक्त पराधीनो, कहाँ नहीं गए? ब्रह्मलोक गए, भगवान शंकर के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, हर जगह गए। बोले मुझे दुर्वासा चारों तरफ घूम रहे हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए। भगवान ने कहा नहीं, मेरा तो कोई नहीं, मैं तो अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। तुमने जिसका अपराध किया उसकी शरण में जाओ। वो उसकी शरण में गए। भगवान का भक्त वो है जिसके हृदय में वैर नहीं, वैर की गांठ, जो द्वेष है ना, वो द्वेष की गांठ नहीं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना एक बात है, उसकी गांठ लग जाना फिर वो जीवन भर लगी रहे। कोई है गलती हुई है, यदि वो समझ आ गई है तो अपना सावधान रहते हुए माफ कर सकते हो। जब तक आपकी कसौटी में वो निर्मल निर्दोष ना हो जाए, पर यदि गलती मानता है तो माफ कर। इसी क्रम में खटवांग से शुरू हुए रघुवंश के वर्णन में रघु से अज, और अज के पुत्र महाराज दशरथ का वर्णन आता है। और महाराज दशरथ के घर में स्वयं भगवान अंश रूप से चतुष अवतार में पैदा होते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राजा दशरथ के घर में जन्म होता है, वो अवतार धारण करते हैं। ऐसी पावन लीलाएं भगवान जब उपस्थित हुए तो सारी की सारी प्रकृति भगवान के अनुकूल हो गई। क्योंकि ये भागवत है, यहाँ सूक्ष्म रूप से भगवान के अवतार का। और जैसे ही भगवान राजा दशरथ माँ कौशल्या के आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म होता है, जन्म लेते ही प्रभु श्री राम रुदन करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मन मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। जय जय गावई हरिपद पावई, तेरा परहि भवकूपा। वे प्रधेन सुर सहित लील मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भागवत में सूक्ष्म रूप से वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम का जीवन यात्रा अनुकरणीय। भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करना, भगवान के कृष्ण के चरित्र को हम सब श्रवण करते हैं, पर राम का जीवन अनुकरणीय है। उसका अनुकरण हमारे जीवन को सुखद करता है, पवित्र बनाता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन का अनुकरण करके हमारा व्यवहार पवित्र होता है। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, उनकी जीवन लीला का कानों के द्वारा रसस्वादन तो कर सकते हैं, आचरण में चूक जाएंगे तो नरक में चले। भगवान कृष्ण का आचरण साधारण मनुष्यों के लिए अनुकरणीय नहीं है। भगवान की अनेक लीलाओं के साथ यही तो है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गृहस्थ रहते हुए न घर छोड़ो न हरि बोलो, कर्म करो जिंदगानी। आप लोग को लगता है घर छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा, ये नहीं। गया सनित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि न कांक्षति। अभी थोड़ी देर में हम सब के भी पुराण पुरुष का अवतरण होगा। नंदनंदन के रूप में बाल स्वरूप भगवान कृष्ण का दर्शन, आज उनका अवतरण दिवस है। गया सनित्य सन्यासी,
आप जिस सन्यास की श्रेष्ठता से प्रभावित होकर आपके हृदय में श्रद्धा जागती, आप गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी जैसे रहते। घर छोड़ना ही सन्यास नहीं है। इसलिए वासना छोड़ो, वासना छोड़ो। वासनाओं का त्याग करना है, घर का त्याग नहीं करना। कामना छोड़ो, कामना छोड़ो। कामना के बसीभूत होकर कोई कार्य नहीं करना। कार्य इसलिए करना है कि हम जन्मे हैं, भगवान का संसार है ये, भगवान ने हमें भेजा है। काम बुरा नहीं है, गृहस्थ होना कोई पाप नहीं है। ये सृष्टि के मालिक ने जो दुनिया बनाई है, दुनिया के हर संबंधों को खड़ा किया है, ये सारे के सारे संबंध पवित्र हैं, सुख देने वाले हैं, पर हमें जीना नहीं है। कब कितना कैसा, इसलिए गया सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप घर में रहते हुए भी सन्यासी, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी है। कामना से अर्थात निष्काम कर्मयोग। दुखेषु निर्विघ्न मन, सुखेषु विगत स्पृह। दुखेषु निर्विघ्न मन, दुख आने पर जिनका मन उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न का मतलब जानते हो ना, विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता। दुखेषु निर्विघ्न मन, सुखेषु विगत स्पृह। विगत स्पृह, स्पृह अर्थात आपके जीवन में अब सुख आया तो इठलाना नहीं है, इतराना नहीं है, अहंकार नहीं करना। यदि सुख आया भी है, ये भी भगवान का प्रसाद है, इसलिए इसको अहंकार नहीं करना। जैसे भगवान ने आपको सुंदर बनाया तो आपकी करामात है कि भगवान की? आप मान लो गोरे हो, सुंदर हो, ठीक ठाक पर्सनालिटी है, तो ये किसकी कृपा, किसकी करामात है? फिर आप क्यों अहंकार करते हो? कई दफा हमें अपनी सुंदरता का अहंकार, अपनी सफलता का अहंकार, अपनी कार्य योजना का अहंकार, ये अहंकार हमें गर्त में ले जाता है। ये सब भगवान की योजना से है। हम योजना करता पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करें। इसलिए दुख आया है तो इसमें परेशान नहीं होना, सुख मिला गया है तो इसको भगवान का प्रसाद मानकर इठलाना नहीं, इतराना नहीं, अहंकार नहीं करना। यदि इन दोनों परिस्थितियों में आप अपने जीवन यात्रा को सम रखोगे, मन को ठीक रखोगे तो ठीक है। अब 10वें स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश किया जाता है। 9वें स्कंद के अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यही तो बताया था कि यदुवंश में ही भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। ये सुनकर राजा परीक्षित के मन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म एवं उनकी लीला कथाओं को सुनने के ललक एवं जिज्ञासा बढ़ी। राजा परीक्षित पूछने लगे, भगवान ने यदुवंश में जो अवतार धारण किया, जन्म लिया, जानना चाहते हैं प्रयोजन क्या था? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित को यही तो बताया कि जब पृथ्वी अन्याय और अत्याचार के बोझ तले दब रही थी तो वहाँ पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरणागति हुई। ब्रह्मा जी से कहा, इस सृष्टि के बाहर के साथ अन्याय और अत्याचार को लेकर के शीश में और ज्यादा देर में नहीं रह सकते। अपनी पीड़ा सुनाई सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ मिलकर क्षीर सागर में गए। भगवान ने पुरुषोक्त से पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण किया। पुरुषोक्त जानते हो ना, जो ब्राह्मण प्राय पूजा में आपको बोलते हैं, हरि ओमा सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वप्रत्वा तिष्ठ दशांगुलम्मा पुरुख एवेदग्वं सर्वं जदभूतं जच भाव्यं मा उतामृतत्व से सानो जदन्ने नातिरोहति। अर्थात श्री पुरुषोक्त के 16 मंत्रों से पुंडरीकाक्ष भगवान के स्वरूप का वंदन कर। सहस्त्राक्ष, 1000 आंखों वाले पुंडरीकाक्ष भगवान, 1000 पैरों वाले, 1000 हाथों वाले, तुम हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। भगवान से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज पृथ्वी माँ संकट में, तो भगवान ने तो पहले ही वचन दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च
दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में यही तो कहा, यदा यदा परित्राणाय साधु। भगवान जिनके दुख को सहन नहीं कर पाए, परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृता। दुष्प्रवृत्तियों के विनष्ट करने के लिए भगवान कालांतर में, युगांतर में अवतार धारण करते हैं। वो दुखी नहीं देख सकते अपने पुत्रों को, अपनी संतति को दुखी नहीं देख सकते। ये संसार भगवान की संतति है। जब संसार में दुख ज्यादा होता है तो दुष्टों के संहार के लिए स्वयं भगवान प्रकट। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान ने देखा आर्त व्यक्ति, आर्त के दुख, आर्त हरण है भगवान। दुखियों के जीवन के दुख को दूर करने के लिए प्रकट हो। सामर्थ्यवानों के गुलाम नहीं है भगवान। ये अलग है कि कोई कथाकार आपको 2-4 लाख रुपए लेके स्वर्ग का टिकट दे दे, न कथाकार उस समय रहेगा, मरने के बाद भोगना तो तुम ही को है, ठीक है ना। कहाँ जाओगे? कर्मानु गो गच्छति जीव एका। रुपए से स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग तो मन की पवित्र भावना से मिलता है। स्वर्ग तो परोपकार से मिलता है। स्वर्ग तो सत अनुष्ठान से मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने जीवन भर पाप किया और 1 करोड़ रुपए किसी मंदिर निर्माण में लगा दें तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं। धीरे धीरे भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम वापस जाओ। कालांतर में बहुत जल्दी ही वसुदेव और देवकी का विवाह होगा। मैं वसुदेव और देवकी के गृहस्थ जीवन में, यदुवंश में मेरा जन्म होगा। इधर भगवान ने जैसे ही भगवान का वचन प्राप्त कर अस्वस्थ होकर के माँ पृथ्वी और भगवान ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ वापस आ गए। इधर भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया को बुलाकर आदेश दिया कि तुम व्रज में जाओ। आनंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से, भय से गुप्त स्थानों पर रह रही हैं। इस समय मेरा अंश शेष के रूप में देवकी के गर्भ में स्थित है। उसे वहां से निकाल कर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो। ऐसा विलक्षण भगवान की जो अभिनव योजना है। भगवान की कृपा का प्रसाद हम सबके जीवन में कैसे प्राप्त होता है, जैसा ये भगवान की कृपा ये अवसर है। इधर भगवान ने कहा कि ठीक है, योग माया को भेजा। योग माया ने ठीक वैसा ही किया जैसा नंद नंदन भगवान पुंडरीकाक्ष का आदेश प्राप्त हुआ। योग माया गई और वो देवकी का गर्भ लिया और रोहिणी जी के उदरस्थ स्थापित कर दिया। नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में से खुद योग माया ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया। आज भगवान की आज्ञा को शिरोधार करके देवकी, ये सारी की सारी पूर्व कथा बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा ये ऐसे भगवान के अवतरण की अभिनव योजना पर प्रकाश डाला। और फिर बोले वो समय आया, वो समय नजदीक आया। तब वसुदेव जी मथुरा देवकी के साथ जब उनका संबंध तय हुआ, मथुरा गए, संबंध देवकी के साथ संपन्न हुआ। कंस की चचेरी बहन है देवकी। आज लगा कि देवकी का अकेला मैं चचेरा भाई हूँ, स्नेह है हर भाई को होना चाहिए। आज देवकी को विदा करने के लिए स्वयं जब शादी संपन्न हो गई, विदाई का समय आया। उस विदाई के अवसर में आज स्वयं कंस रथ पर आरूढ़ होकर आज स्वयं सारथी बने लगा। मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करके, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा सम्राट मथुरा का कंस स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए सारथी बना और रथ लेकर के चल पड़ा। जैसे ही रथ लेकर के चला तो आकाशवाणी हुई। कुछ दूर चलने के बाद, कंस जिस बहन को तू अपनी प्रसन्नता से छोड़ने जा रहा है, विदा करने जा रहा है, तुझे पता है ये तेरी बहन देवकी का अष्टम गर्भ तेरी मौत है, काल है। ये तेरी बहन के गर्भ में ही तेरा काल पलेगा। ये अष्टम गर्भ ही तेरी मौत का कारण। अब इतना कंस ने सुना तो स्वभाव से दुष्ट था, आसुरी प्रवृत्ति से आकंठ ग्रसित था। राजा कंस को लगा कि ये बहन जिसको मैं प्रेम से छोड़ने जा रहा हूँ, इसका गर्भ मेरा काल होगा। जैसे ही लगा कि तो कंस ने झपट करके अपनी बहन की चोटी को पकड़ लिया, खड़क से तलवार निकाल ली, मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी नीति निपुण है, वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भैया
देवकी तुम्हारी बहन है। आज इसके शादी का प्रथम दिन है। जिस बहन को तुम खुशी से विदा करने जा रहे थे प्रसन्नता से, जिस बहन की शादी का उत्सव पूरे मथुरा की नगरी में घर घर में मनाया गया, आज उस बहन को आप भी अपने हाथों से मारोगे। आपका यश क्या है? पर काल के भय से भयभीत कंस को समझ नहीं आया। तब वसुदेव जी ने कहा कि आप बताओ कि आपका काल देवकी है या देवकी का अष्टम गर्भ है। देवकी के अष्टम गर्भ के साथ वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूँ, एक एक करके सभी बालक, जितने भी बालकों को देवकी जन्म देगी, सबके सब बालक आपके को समर्पित होंगे। पर बहन को मार देने से तो आपका अपयश होगा। चारों दिशाओं में कंस को लगा ठीक है, पर विश्वास नहीं हो। उसने अपनी बहन सहित वसुदेव जी को बंदी गृह में बंद कर दिया। बोले स एव जीवत खलु संपरेतो वरते तयोत्यान संसितेन देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गता तमोन्दम तनुमानिनो ध्रुवम। जैसे ही भगवान ने देखा बंदी गृह में बंद हैं वसुदेव और देवकी, एक एक करके क्रमशः देवकी और वसुदेव के जीवन में प्राप्त होने वाली संतति को दुष्ट कंस नष्ट करने लगा। बंदी गृह में बंद कैदियों में सबको लगा कि देवकी का प्रारब्ध दे। शादी हुई तो ससुराल नहीं मिली, बंदी गृह में बंद हो गई। संतान का जन्म हुआ तो अपने ही भाई राजा कंस के द्वारा अपनी संतति को विनष्ट होते अपनी आंखों से देख। स्वार्थ की पराकाष्ठा है। आदमी के जीवन में जब अपने लिए आता ना तो ऐसे ही तो हुआ। कई दफा लगता है जैसे लोग हमें बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें प्रेम करने के अच्छा है, इस भ्रम में हम एक दूसरे के साथ स्नेह से जी लेते हैं। पर समय जब आता है ना तब स्नेह ऐसे ही तो था। तो लेकर के चले और चलने के बाद एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, क्रमशः एक नहीं 6 संतति का वध करते हुए राजा कंस ने जब देखा और 7वें गर्भ आज भगवान लीला पुरुषोत्तम है। भगवान के द्वारा अभिनव रचना है दुष्टों के संहार का। यह अभिनव अनुष्ठान भगवान ने स्वयं अपने अवतरण की भूमि को तैयार किया। 7वें गर्भ के रूप में जैसे ये हुआ, 7वां गर्भ जब लगा स्खलित हो गया, भगवान जैसे ही देवकी के गर्भ में आए, सारा बंदी गृह का वातावरण भक्ति में हो गया। सहज हृदय से बैर, लोगों के हृदय से परस्पर द्वेष वैर की अग्नि शांत हो गई। आज भगवान का देवकी के गोद में अवतरण होता है। भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन किया और जैसे ही बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं भगवान देवकी और वसुदेव का हृदय आनंदित होता है। भगवान की कृपा से सारे बंदी गृह के सिपाही जो सुरक्षा में लगे हैं सबको नींद माता की गोद में सुला दे। सारे सो गए। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप से बालक हो गए और बालक होके माँ देवकी के गोद में रुदन करने लगे और अपने रहने की सारी अभिनव योजना वसुदेव जी को बताई। कहा तुम मुझे लेकर के रात्रि के मध्य में, ये वो भादों की रात्रि है, काली घटा छाई हुई है, चारों तरफ बादल गर्जना कर रहे हैं, मेघ अपनी वर्षा कर रहे हैं, चारों तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। आज नंदनंदन बादल की गर्जना के साथ नंदनंदन का वसुदेव जी घबराए। छोटे से नन्हे से नंदनंदन को सूप में धारण किया। आज स्वयं नाग का छत्र, और जैसे वो यमुना में प्रवेश करते हैं, यमुना महारानी उफानती हुई भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। अब नंद भवन में जैसे ही प्रभात हुआ, नंद रानी जगी और देखी कि बगल में तो कन्या सोई थी। रात रात में लाला कैसे गो? सारे लोग बधाई में, सब लोग अपने घर में लाला के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। भादो रात सुहावनी, जन्म भयो नंदलाल को। हे रहे मंगल चार, जय हो। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में। बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में। बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों। बधाई लोगों, बधाई लोगों, बधाई लोगों। सौ सौ बार बधाई लोगों। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, हो काली, हो काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में। बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में। बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में। बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में। बज रही आज बधाई। जय हो। नंद के लाला की जय हो। नंदलाल यशोदा गोरी, हो गई बात निराली। बोलिए